किसान भाई नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कृषि दर्पण में। साथियों, इस समय आप गेहूं की बुवाई के लिए तैयार हैं। गेहूं की बुवाई के समय में आपको 3-4 बातें मैं बता रहा हूं। यदि आप इनको अमल में लाओगे या इनको अपनाओगे तो आपका बेहतर से बेहतर उत्पादन होगा। हाँ साथियों, अमूमन जो है किसान भाई कुछ न कुछ गलती कर जाते हैं। उन गलतियों की वजह से जो है बुवाई के समय गलतियां कुछ कर जाते हैं। उन गलतियों की वजह से फिर उत्पादन बेहतर नहीं मिल पाता है। इसमें कौन कौन सी साथियों गलती है? सबसे पहला कारण तो ये है साथियों, हमें जिस खेत में गेहूं की बुवाई कर रहे हैं हमें उस समय अपनी उस भूमि को जरूर शोधन करना चाहिए। हाँ साथियों, भूमि शोधन करने से मतलब भूमि जनित अनेकों बीमारियां हमारे खेत में पैदा नहीं होती हैं। दूसरा साथियों, इससे ये है कि भूमि शोधन करने से हमारी फसल भी आगे हरी भरी अच्छी रहती है। उसकी सबसे बढ़िया सरल विधि क्या है, वो सस्ती भी है, वो है आपका ट्राइकोडर्मा। 1 एकड़ में जो है 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा और 25 से 30 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद, इनको दोनों को अच्छी तरह से मिला करके और छायादार जगह में रख देते हैं। 1 सप्ताह रखने के बाद हमें जो है, जब हम अंतिम जुताई खेत की तैयारी के लिए अंतिम जुताई कर रहे हैं उस समय हमें इसको खेत में फैला देते हैं। ऐसा करने से साथियों जो है, एक तरफ तो फफूंदी बीमारियां नहीं लगेंगी, दूसरा हमारे गेहूं में पीलापन नहीं आएगा। तीसरा साथियों, ये जो है ट्राइकोडर्मा के स्पोर्ट जाने से कुछ पौधों के एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन पोषक तत्वों को उपलब्ध कराते हैं, इसलिए हमारी फसल जो हरी भरी और अच्छी बनी रहती है। तो साथियों, और दूसरा कारण जो है हम क्या गलती करते हैं जो हमारा उत्पादन पर प्रतिकूल असर डालता है, वो है हमारा फसल चक्र। साथियों हाँ, फसल चक्र भी एक अमूमन हम क्या करते हैं कि रबी और खरीफ में हमने वही एक ही ढर्रा अपना रखा है, एक ही तरह की फसलों को हम लगातार प्रयोग करते रहते हैं। साथियों, ऐसा करने से हम कुछ भी डालते हैं हमारे उत्पादन अनुकूल नहीं मिलता है, बेहतर नहीं मिलता है। हमें ये चाहिए कि हमें जो है, चूंकि एक ही तरह का हम फसल चक्र अपनाएंगे तो हमारा जो है कीट बार बार आक्रमण करते रहेंगे, रोग बार बार आते रहेंगे और खरपतवार भी मतलब हमारी फसलों पर आक्रमण करेंगे। तो हमें प्रयास ये करना चाहिए किसी तरीके से हमें अपनी फसलों को बदल देना चाहिए। बदलने से साथियों ऑटोमेटिक हमारी फसल पर बेहतर उत्पादन होगा। तीसरा फैक्टर ये है कि हम साल दर साल जो है, पहले हम जीवांश खादों का प्रयोग जरूर करते थे, अब हमें जो है साल दर साल जो जीवांश खादों से मुंह मोड़ते जा रहे हैं। ऐसा साथियों, जीवांश खादों का प्रयोग न करने से हमारे पैदावार पर प्रतिकूल असर पड़ता है। आपके पास जो भी उपलब्ध हो, वैसे 2-3 ट्रॉली सड़ी हुई गोबर की खाद अगर हो तो ज़्यादा बेहतर है, बाकी जितना आपके पास उपलब्ध है उसको आप प्रयोग करें। साथियों, गोबर की खाद प्रयोग करने से एक तरफ तो जहाँ पौधों के संपूर्ण पोषक तत्व मिलते हैं, दूसरा ये है कि ये हमारी मिट्टी की भौतिक दशा को सुधारता है। अर्थात ये चिकनी मिट्टी है या बलुअर मिट्टी है, उनको दानेदार करता है। यही नहीं साथियों, ये हमारी मिट्टी के जो है जैसे जल धारण क्षमता भी बढ़ाता है, ताप को भी बढ़ाता है। इसके अलावा जो है ये हमारे कुछ पोषक तत्व भी पौधों को एक एक्स्ट्रा मात्रा में उपलब्ध होते हैं। तो ये जैसे ऐसा करने से हमारे पैदावार पर अनुकूल असर पड़ता है। तो हमें किसी ने जितनी भी हो हमें जीवांश खादों का प्रयोग अवश्य करना है। साथियों, अगली बात जो हम जो गलती क्या करते हैं वो हम भूमि की तैयारी। हाँ साथियों, भूमि की तैयारी में हम जो ध्यान नहीं देते हैं। अमूमन एक तो हमें गहरी जुताई और फिर उसके बाद मतलब मिट्टी पर ढल से या रोटावेटर से हमें जुताई करनी है। इसके अलावा जो मेजर कमियां रहती हैं वो ये रहती हैं कि हमारी पिछली फसलों के जो अवशेष हैं, ठूंठ हैं, हम उनको प्रॉपर तरीके से सड़ाने गलाने के लिए कोई अच्छी तरह से प्रोसेस नहीं करते हैं। हाँ साथियों, हमें ये ध्यान रखना, यदि मान लिया हमें नहीं करते हैं तो फिर हमारे खेत में एक तो जर्मिनेशन इफेक्ट होता है, दूसरा ये है कि उस फसल में जो है हमारे में दीमक और हमारे अनेक कीटों का आक्रमण जो है, वाइट वगैरह इत्यादि का आक्रमण हो जाता है। तो इसके लिए साथियों हमें उन फसलों को अवशेषों को सड़ाने के लिए हमें लगभग 20 से लेकर के 40 किलोग्राम हमें यूरिया जो है खेत की पलेवा करने से पहले खेत में डाल देते हैं, तो वो फर्मेंटेशन करके इनको अच्छी तरह से सड़ा गला देता है। साथियों, अगला फैक्टर जो है हम क्या करते हैं कि हमें जो है बुवाई के समय हम संतुलित मात्रा में बेसल डोज नहीं डालते हैं। हाँ साथियों, जैसे संतुलित मात्रा में बेसल डोज डालते हैं तो वो हमारी फसल के लाइफ टाइम काम आता है। इसमें विशेषकर आपको जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर और जिंक, इन तत्वों की मात्रा हमें बुवाई के समय ही कुछ देने की आवश्यकता पड़ती है। जहाँ तक साथियों सवाल है जैसे नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन जो है हमारे पौधों का एक आवश्यक अंग है और ये पौधों को हरापन देता है। और के अलावा जैसे फास्फोरस है, फास्फोरस जो है ये हमारे पौधों की प्रारंभिक अवस्था में जड़ों का विकास करता है। ऐसे साथियों पोटास है, पोटास जो है वो
क्या काम करता है कि भोजन को कैरियर का काम, यानी जड़ों से और ऊपर तक भोजन कैरियर का काम, पोषक तत्वों कैरियर का काम करता है। साथियों सल्फर भी पौधों में क्लोरोफिल निर्माण और हरापन पैदा करता है। इसके अलावा और भी उसके कई महत्वपूर्ण कार्य हैं, जैसे सर्दी से भी फसल को बचाता है और एक बूंदी जंग का भी काम करता है। इसी तरह साथियों जिंक भी एक आवश्यक तत्व है और इसका प्रयोग भी हम जैसे बेसल जैसे में करते हैं तो लाइफ टाइम काम आएगा। और ये जो है हमारे पौधों में हरापन और क्लोरोफिल के निर्माण के साथ साथ जिंक तत्व जो है वैसे भी हमारी फसल को अच्छा हरा भरा रखता है। तो हमें इनकी मात्रा संतुलित मात्रा में देना चाहिए। जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है कि 1 एकड़ में यदि हम DAP के द्वारा इन पोषक तत्वों की पूर्ति कर रहे हैं तो हमें प्रति एकड़ जो है लगभग 35 से 50 किलोग्राम DAP, इसके अलावा 30-35 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास, जिससे पोटास की पूर्ति हो गई। DAP से N नाइट्रोजन और कुछ आपका फास्फोरस की पूर्ति हो गई। साथ ही इसके अलावा हमारा जैसे सल्फर बेंजोएट वाला है तो 5 किलोग्राम प्रति एकड़, और इसके अलावा हमारा जो है जिंक सल्फेट जो है वो 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 21% वाला। इसके अलावा यूरिया जो है 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसको मिलाना है। साथियों जिंक को हमें किसी तरीके से, जिंक सल्फेट को हमें इन उर्वरकों से 2-3 दिन पहले ही खेत में फेंक देना है। बाकी उर्वरकों को आप चाहें तो बेसल ड्रेसिंग में मतलब बीज के साथ मतलब इसकी बुवाई कर सकते हैं। तो साथियों ये हमारा बेसल डोज हो गई। साथियों अगला बात जो हमारे उत्पादन को प्रतिकूल असर डालता है या प्रभावित करता है उसमें है प्रजातियों का चयन। हाँ साथियों हमें प्रजातियों का चयन बड़ी सावधानी से करना चाहिए। प्रजातियों के चयन के समय ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी मिट्टी की किस्म कैसी है, हमारे जो है जहाँ की जलवायु कैसी है, इसके अलावा हम बुवाई अर्ली, मीडियम या लेट कैसी कर रहे हैं, इन चीज़ों को ध्यान में रख कर के ही प्रजातियों का चयन करना चाहिए। साथियों जहाँ तक समय से बुवाई के लिए मेरे समझ से 2 प्रजाति बहुत बेहतर परिणाम देने वाली हैं। इनमें जो है जैसे एक तो आपकी DBW 303 और एक जो है श्रीराम कंपनी का जो है वो 303 बहुत अच्छी पैदावार समय से उत्पादन के लिए, समय से बुवाई के लिए ये देती हैं। साथियों अगला फैक्टर जो है हमें मतलब बुवाई का समय। हाँ साथियों समय बुवाई के समय को ध्यान में रखना में बहुत ही जरूरी है। साथियों वैसे तो ये अर्ली, मीडियम और लेट इस तरह की प्रजातियां होती हैं। जहाँ तक समय से बुवाई का सवाल है उस समय से बुवाई के लिए नवंबर का महीना उपयुक्त समय है। यदि आप नवंबर के बाद दिसंबर में बुवाई करते हैं तो भी आपका 3-4 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन में कमी आ जाती है। या यदि आप दिसंबर के बाद जनवरी और उससे आगे जैसे बुवाई करते हैं तो प्रति सप्ताह जो है 3-4 कुंतल उत्पादन हमारा गिर जाता है। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें गेहूं की बुवाई समय से ही करना चाहिए ताकि पौधे को अपनी फिजियोलॉजी, अपनी लाइफ स्टाइल करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाए। साथियों अब हमारा अगला जो फैक्टर है जो मतलब पैदावार को प्रभावित करता है वो है हमारा बीज शोधन। हाँ साथियों बीज शोधन एक ऐसा फैक्टर है कि जिसको ढंग से आपने कर लिया तो अमूमन 10-15% तक उत्पादन आपका बीज शोधन से ही बढ़ जाता है। जो भी बाजार से आप अच्छा बीज लाते हैं तो उसमें इसकी पाउच आती है थीरम की या कार्बनडिज्म की। किसान भाई थोड़ा ये समझ करके ये बेकार है उसको निकाल करके फेंक देते हैं और शोधन नहीं करते हैं। हाँ साथियों ऐसी भूल न करें। आपको जो है चाहे अगर बाजार का बीज है तब वो जो पैकेट का प्रयोग जैसा है उसको मतलब करना है, अथवा आपको घर का बीज भी अगर प्रयोग कर रहे हैं तो फिर आपको 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से जो है आपको उसको मतलब पानी का थोड़ा मुआ लगा करके अच्छी तरह से मिला करके घंटे भर सुखा करके ही बीज को बुवाई करना चाहिए। साथियों एक चीज और है, इसके साथ साथ जैसे आपके खेत में अगर दीमक का प्रकोप होता है तो क्लोरोपायरिफास जैसे आपने पहले उससे थीरम से किया, इसके बाद 2.5 ml प्रति किलो बीज के हिसाब से आपको जो है क्लोरोपायरिफास से उसके बाद आप शोधन करेंगे तो ऐसा करने से साथियों आपको जो है दीमक का आक्रमण भी नहीं होगा। साथियों एक अगला फैक्टर जो आपके उत्पादन को प्रभावित करता है वो है बीज दर। किसान भाइयों अमूमन मैंने देखा है किसानों की एक ऐसी थोड़ी सी गलत टेंडेंसी है कि वो बीज की मात्रा ज़्यादा डालते हैं। कभी कभी मैंने देखा है कि 1 एकड़ में वो जो है 60 किलो, 70 किलो और 80 किलोग्राम तक बीज डालते हैं। साथियों ये ऐसा करने से हमारे एक तरफ तो जहाँ जो उसके कल्ले बनेंगे, ट्रिलिंग होगी तो उनके लिए प्रॉपर स्पेस नहीं मिलता है। दूसरा साथियों हम क्या फैक्टर है कि जब हमारी फसल बड़ी हो जाती है और बाली आती है, जब हम सिंचाई करते हैं तो फिर ये आड़ी तिरछी गिर जाती है। एक ये भी फैक्टर है कि साथियों उसमें बाली जो है
मतलब पर्याप्त लंबाई नहीं हो पाती है। तो ये जो है बीज, हमें बीज की मात्रा जरूर सही रखनी चाहिए। समय से बुवाई के लिए आपका 40 किलोग्राम 40-42 किलोग्राम बीज प्रति एकड़, और यदि आप विलंब से बुवाई कर रहे हैं तो 50 किलोग्राम बीज की मात्रा एक उपयुक्त मात्रा रहती है। तो साथियों, जो मैंने आपको ये जो कुछ 2-4 बातें बताई, इनको यदि आप ध्यान से और इनको प्रैक्टिकली काम में लेओगे तो फिर निश्चित रूप से आपके उत्पादन पर बहुत बेहतरीन परिणाम प्राप्त होगा। साथियों, गेहूं की फसल से संबंधित अन्य जानकारियां मैं आपको समय समय पर अपने वीडियो के माध्यम से देता रहूंगा। तो साथियों, आपको पुनः धन्यवाद, नमस्कार, जय जवान जय किसान, नमस्कार साथियों।